उन्हें मॉडल स्कूल में तब तो बदल सकता ये है। आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये शौचालय है। आप ये सबसे पहले देख लीजिए पीछे की साइड, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। भाई ये एक बार दिखा दो जी, ये रसोई घर है जो गांव की प्रॉपर्टी है। वो गांव। दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से एक बार आपके साथ जुटा हूँ, आपका अपना भाई। बहुत गंभीर विषय पे मुझे आप सभी से बात करनी है, सभी गांव के लोगों से। एक गंभीर मुद्दा हमारे गांव में बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा उस पर थोड़ी रोशनी डालूं, आप लोगों के साथ उस चीज़ को साझा करूं। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें आज मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूं। और इन दस्तावेज में साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है कि पंचायत में कितनी बड़ी धांधली हुई है। और उसके साथ मैं जाऊँगा पूरे गाँव में मैं दिखाऊँगा आपको। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे नहीं हुए। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि काम हुए हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पे उन काम की तारीफ़ करूँगा। जहाँ लगेगा कि नहीं हुए हैं और जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, बिल्कुल बुराई करूँगा मैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं उससे पहले आपको कुछ छोटी-सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, जो वर्तमान प्रधान जो हमारे गाँव के हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे गाँव के विकास को लेके, शिक्षा को लेके, सफाई को लेके, सारी चीज़ों को लेके, और वो सारे के सारे वादे फ्लॉप हो चुके। पहले ये आप एक छोटी-सी क्लिप हमारे वर्तमान प्रधान ने जो एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में अपने कही थी, साल वो में मैं आपको। वो मैंने किए हैं। 30 तो पेंशन बनवाई, वृद्धा पेंशन है, इसमें विकलांग पेंशन है, और 30 राशन कार्ड बनवाए अपने गांव में रहते हुए। लेकर आप क्या योगदान देंगे? अगर मैं भविष्य में प्रधान बन जाता हूँ तो जैसा दिल्ली दिल्ली का मॉडल है एजुकेशन का, तो मैं उस पर कार्य करूँगा। हाँ, तो जब हमारा एक मुख्यमंत्री दिल्ली का, तो एजुकेशन हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें मॉडल स्कूल में तब तो बदल सकता है। मैं तो वैसे भी पॉलिटेक्निक हूँ, CTI हूँ और ये हूँ। फिलहाल वर्तमान में मेरी LLB चल रही, जी तो मैं एजुकेशन के ऊपर काम करूँगा जी। सबसे ज़्यादा। हेल्थ को लेकर आप क्या कुछ करेंगे गांव में? हेल्थ को लेकर आपके गांव में हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी कुछ है आपके गांव में? हेल्थ के हेल्थ के लिए अब तो हमारे यहाँ से जो बसपा सरकार थी, उन लोगों ने एक मिनी हॉस्पिटल का निर्माण कराया था। जी लेकिन जैसा योगी सरकार या ये सरकार रही, अखिलेश सरकार, उसमें कार्य नहीं हो पाया उस हिसाब जी से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से, DM साहब से, तो जो वो बिल्डिंग बनी है, 30 लाख रुपए की बिल्डिंग बनी है, तो उसे वेस्ट न जा, और इसमें कोई ना कोई डॉक्टर या ऐसी व्यवस्था गाँव में करा दी जाए जिससे गाँव के हेल्थ का काम चल सके। समझते को लेके ये है, अगर जो मेरी सैलरी बनती है 3500 रुपये, 3500 रुपये सैलरी मैं ना लेकर मैं किसी एक सफाई कर्मी को लगाऊंगा उस सैलरी से। वो एक सफाई कर्मी यहाँ से पुरानी काम हो पाता, तो दो हो जाएंगे, मिलपन करती हूँ यहाँ पर। जी। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे जिनसे कि उनको रोजगार मिल सके? महिलाओं के लिए सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, स्वयं सहायता समूह। उसमें सरकार इन लोग महिलाओं से लोन भी देती है, तो 20 लाख तक का अधिकतम लोन है। अगर मैं आ जाता हूँ तो वो 20 लाख का लोन दिला के छोटे छोटे जो कुटीर धंधे होते हैं उन्हें स्थापित करूँगा। फिर स्थापित करने के बाद जो व्यापारी हैं बाहर के, उन्हें बुलाऊंगा, भाई हमारे यहाँ ये चीज़ का उत्पादन है, आप उत्पादन यहाँ से ले जाओ। और इनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, अब तो महिलाओं का ऊंचा हो देखा आपने जाए। दोस्तों, ये वीडियो में हमारे गांव प्रधान के जो है बड़े-बड़े वादे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनमें से, मुझे क्या लगता है, अगर गाँव में भी आप किसी से जानकारी करोगे या देखोगे कुछ जाके, तो कुछ भी दिखाई देने वाला है नहीं इसके अंदर। और एक बात मुझे याद आ रही है बहुत, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं यहाँ से ₹1 भेजता हूँ और नीचे तक धरातल तक पहुँचने में वो मतलब अगर 25 पैसे। आपको ये लगता हो किसी भी भाई को, पूरी ग्राम पंचायत हमारी सुहाखेड़ी और नानुमा दोनों में से किसी भी पंचायत में किसी भी एक आदमी को भी ये लगता हो कि जस्सी गलत बोल रहा है, तो भाई साहब ये मेरा कान है, ठीक आगे पकड़ लो कोई भी। दूसरी चीज, धांधले का पूरा ब्यौरा मेरे पास है। एक ये पंचायत की जो निधि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आई है और जो खर्च हुआ है गांव के विकास के लिए,
उसका पूरा ब्यौरा ये है। और दोस्तों ये है घोटाले का पूरा ब्यौरा मनरेगा का। इसमें पूरा रिकॉर्ड है कि कितनी धांधली हुई है मनरेगा में काम को लेके। इसमें योगदान हमारे घोटाले में बहुत सारा रहा हमारे ग्राम प्रधान का, उसके बाद हमारे ग्राम सहायक, क्या बोलते हैं भाई उसको। तो इन घोटालों में जो शामिल लोग हैं, मैं आपके सामने पूरी तरह से खुलासा कर देता हूँ। बुरा तो मैं हूँ, आज अब तक मुझे 2 गालियाँ मिलती थी, आज उसके बाद 10 लोग गालियाँ दे देंगे, इतना ही हो सकता है बस। लेकिन गांव के विकास को लेके मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता किसी से भी नहीं करूंगा। ये मनरेगा का पूरा है। मनरेगा में हमारे गांव के प्रधान की धांधली, ग्राम सेवक और बहुत सारे कई लोगों ने मिलजुल के जो धांधला किया है, उसका पूरा ब्यौरा कोई भी आके कभी भी मेरे पास देख सकता है। मैं निवेदन करूँ हमारे डीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, इस को देख के इसकी जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई गांव के विकास के फेवर में की जाए। उसके बाद में गांव के विकास में अगर आप मोटा मोटा कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी बता भी दूंगा। नहीं तो आप कभी भी मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये 50-100 पेज का है, जहां पे जितनी बड़ी धांधली दिखाई दी है। नॉर्मली काम की बात मैं अगर करूं, सीसी निर्माण जैसे है, और इसके अलावा पंचायत घर निर्माण में कुछ है, मरम्मत में है, भवन निर्माण में है, और इसे ग्राम पंचायत में काम दिखा के क्या काम दिखाया, कोई मतलब नहीं है उस चीज की, क्या काम दिखाया, बस पैसा निकला का पैसा दिखाया गया है, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। बस अभी का क्या है कि अपनी जेब में भरी गई हैं, और उससे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे गांव के प्रधान के साथ साथ। मैं अकेला प्रधान को ब्लेम नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं आशा करूंगा हमारे मुख्यमंत्री से, जहां जहां तक मेरी वीडियो जाइए, अगर हमारे प्रधान निर्दोष हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो ये पूरा रिकॉर्ड है। कभी भी आए, 50-100 आदमी इकट्ठा करें, और जो लगभग 1 करोड़ के आसपास इन 5 सालों में गांव के निधि आई है, उनका पूरा हिसाब पंचायत में आके दे। इसके बाद चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ गांव के विकास प्रधान जी ने हमारे क्या क्या किया। गांव के वो चीजें मैं आपको गांव के अंदर ही वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। किसी को मेरी बुरी बात लगी तो बहुत क्षमा चाहता हूं मैं उसके लिए। और गांव के विकास के हक में जो लोग सोचते हैं, उनको बिल्कुल मेरी बात पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, और वो इनको देखना जरूर पसंद करेंगे। चलो आओ दोस्तों, अब दिखाता हूँ मैं गांव में हमारे गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। तो साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे विवाद होते रहे। अगर इस जगह कोई लोग देख सकते हैं, कोई पहचान सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो हमारे गांव के 2 गांव हैं, सुआखड़ी और नानू माजरा, इनके अलावा कोई जगह को जानता नहीं होगा। ये एक इमारत है, अरे थोड़ा दिखा दो आगे को। जी, ये एक ऐसी इमारत है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक एक विवाद चलते रहे, और विवाद के अलावा बहुत सारी घोटाले इस निर्माण को लेके हुए हैं। अब आप निर्माण के बारे में पूछेंगे ये क्या है। ये एक हमारे गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य होना था। बहुत लंबे टाइम तक ये विवाद होता रहा, कई जगह शिफ्ट हुआ, कई जगह झगड़े हुए इस चीज को लेकर, तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब पंचायत के चुनाव नजदीक है, मुश्किल से 2 या 3 महीने बचे होंगे। अप्रैल में यूपी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि अप्रैल में चुनाव होने निर्धारित है। अब आप सभी देख के बता सकते हैं, गांव से ये लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और उसके अलावा 1 किलोमीटर की दूरी पे, और इसका निर्माण पिछले 5 सालों में सिर्फ यहाँ तक हुआ है। ये इतना हुआ है इन 5 सालों में। टंकी निर्माण कब होगा, जो कार्यकाल था ग्राम पंचायत का वो खत्म होने को है, लेकिन इसका जो काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ। जितना पैसा इसका निकाला गया है वो अपनी जेब में रख लिया सभी ने, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये देख सकते हैं आप इस जगह पे, हाँ वाटर पार्क है ये, हाँ ये हमारे गांव का छोटा सा
स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हमारे गांव के लोग भी कह सकते हैं, या पहले प्रधान कह सकते हैं कि है, या हो सकता है कि हम ही हो इसके जिम्मेदार। जो ये पानी भरा है, अभी तो पानी बहुत हद तक ये उधर चुका है, निकल चुका है, लेकिन एक टाइम था 3-4 महीने पहले बरसात के टाइम पे ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ था। उसके बाद एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको, आ जाइए मेरे साथ आप। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पाइप, मुख्यमंत्री जी, ये है आपके भेजे गए पैसे, यहाँ पड़े हैं सारे, टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। पैसे तो खा चुके हैं लोग। बहुत गंभीर चीज, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष की, एक तरह से विपक्षी हूँ इस टाइम पे मैं उनके, क्योंकि वो लोग मुझे ये समझते हैं कि बहुत बेकार आदमी है, अच्छी बात करने वाला बेकार ही होता है। मैं बहुत बेकार लोग आदमी हूँ इस टाइम पे हमारे वर्तमान प्रधान की नज़रों में। लेकिन सभी गांव वालों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के, ग्राम पंचायत के अंदर अगला चुनाव होने वाला है जल्दी 3-4 महीने बाद। जो भी कैंडिडेट चुनाव में आएगा मैं उसके विपक्ष में हमेशा रहूंगा। आज अगर मैं वर्तमान प्रधान के लिए बोल रहा हूं, तो आने वाला जो भी प्रधान होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रधान हो, उसके विपक्ष में मैं ऐसा ही खड़ा मिलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा उसके विपक्ष में भी। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आज मैं इसके साथ ये चीज कर रहा हूं, कल ये मैं आपके लिए भी बोलूंगा। लोग ये ना कहें कि उसके लिए बोल दे और हमारे लिए सही है, बिल्कुल उसके लिए बुराई करी। और अभी मैं चलता हूँ गांव की तरफ, गांव के विकास क्या क्या हो सबसे पहले वो दिखाऊंगा। जो अच्छी चीजें होंगी बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँ, तारीफ करूंगा प्रधान की, लेकिन जहां पे कमियां हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, और इस मेन रास्ते पे सफाई, जो हमारे प्रधान जी जो है दावे किया करते थे कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहा करते थे कि हर गांव स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अच्छे के साथ साथ बहुत बढ़िया बेहतर होना चाहिए। तो ये हमारे गांव का, ये हमारे पूरे ज़िले का बहुत बेहतर गांव है, बहुत अच्छा गांव है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ये आप देखिए। और ये लगभग ये तालाब है हमारे गांव का, ये सफाई है। और ये गांव अगर आप देख सकते हैं कितना दूरी पे गांव है, और ये गांव तक ऐसी ही सफाई है, बहुत अच्छी सफाई है। और इस सफाई के नाम पे हमारे गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने लाखों रुपया पंचायत की निधि से, जो पंचायत के विकास के लिए आते थे, सफाई के नाम पे बहुत सारा मोटा रुपया निकाला है अपनी जेब भरने के लिए। इसके बाद मैं चलता हूँ गांव के दोस्तों अंदर। तो वर्तमान प्रधान जी की योजना में बनाया गया ये आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसमें काम चलते हुए लगभग 2 साल के आसपास हो चुके हैं। बिल्डिंग आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक सामने ये एक नाला है जो बिल्कुल खुला है। तो यह भी बना है, करीब 6 महीने मेरे ख्याल से शायद इसको हुए होंगे। और ये नाला आप देख सकते हैं रेलवे लाइन तक है, रेलवे लाइन तक अभी ये बना। दोस्तों आप चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है, आ जाओ। ये हमारे स्कूल के अंदर ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है, इसके ठीक बैक साइड में एक निर्माण है। ये आप पहले तो सफाई देख लीजिए यहाँ की, ये क्या स्थिति है सफाई को लेके। एंट्री पे ही है ये। उसके बाद इधर आ जाओ, ये मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे शौचालय है स्कूल परिसर या आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक अंदर। और ये यहाँ पे इन्होंने पानी की व्यवस्था की हुई है, और पानी की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, ये सब ये पानी की व्यवस्था है।
ये ईंटें भरी पड़ी है इसके अंदर, और पानी का तो भाई साहब एक बूंद तक नहीं है। उसके बाद शौचालय आप देख लीजिए, ये बाथरूम है यहाँ पे, जिसका कोई यूज नहीं है अभी। ये शौचालय है, ये शौचालय है, ये भी शौचालय, ये इनकी आप कंडीशन है देख सकते। उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ पूरे स्कूल परिसर के अंदर। ये दूसरी तरफ ये भी पानी की व्यवस्था है, ये आप कंडीशन देख सकते हैं सारी। शौचालय जो ये आप लोग देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये शौचालय है, और ये शौचालय इतनी भरी पड़ी है कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी अगर चाहता कि बीमारी हो उससे बचा रहे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद ये पूरा व्यू देख लो आप सभी को देखना चाहिए बिल्कुल कि हमारे प्रधान जी के कार्यकाल में ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं स्कूल परिसर के अंदर, पीछे की तरफ से रास्ते। जो हमारे प्रधान जी बात करते थे हमेशा दिल्ली मॉडल स्कूल की, कि दिल्ली से बेहतर स्कूल या दिल्ली के इक्वल स्कूल वो बना सकते हैं अपने कार्यकाल में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने अपने 5 सालों में हमारे स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय को कितना बेहतर बना। आप सबसे पहले देख लीजिए पीछे की साइड, ये स्कूल की बिल्डिंग है। उसके बाद आप आ जाइए मेरे साथ, एक और ये 8वीं तक का है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इन्होंने वाटर कूलर, आरओ सहित पेयजल व्यवस्था। और पेयजल व्यवस्था ये है बिल्कुल भाई साहब, ये कोरा बिल्कुल। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, कहीं पे 1 रुपया लगाने को ये राजी नहीं है। ये पूरा आप देख सकते हैं गंदगी। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा दूं, कोई बात नहीं रहने दो। ये है हमारा किचन, रसोई घर, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। भाई ये एक बार दिखा दो जी, ये रसोई घर है यहाँ का। और इसके बाद ये यहाँ पे खाना बनाया जाता है। उसके बाद नई एक चीज, ये बहुत अच्छी चीज स्कूल परिसर ने यहाँ पे की है, खेलने की व्यवस्था बच्चों के लिए। और एक और शायद ये रसोई घर इधर भी है, हाँ एक ये भी है। तो यहाँ पे खाना बनाया जाता होगा, तो ये सब गंदगी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये सही किया उन्होंने, खेलने की व्यवस्था कम से कम ये तो ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों मेरे साथ आप, एक यहाँ पे लिखा है समग्र ग्रामीण विकास का कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय नवीनीकरण कार्य। अब शौचालय ये ऐसे काम चलाना पड़ेगा बच्चों को। ये पानी की व्यवस्था है, शौचालय भी शायद बंद है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। भाई साहब मुझे लगता है कि अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, बाकी सब में बच्चों के लिए है। और ये पानी की व्यवस्था है। उसके बाद ये भी आप एक बार देख लीजिए, ये भी शायद शौचालय वगैरह कुछ है यहाँ पे, आपने इस्तेमाल में कर रखा है इन्होंने सब, बच्चों के लिए कोई यूज नहीं है। पानी है ठीक है। उसके बाद ये कचरा भी यहाँ है, बहुत अच्छी बात है, कचरा भी है। और उसके एक और चीज, डस्टबिन यहाँ है लेकिन कचरा फिर भी वहीं इसके अलावा इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा माँ बाप जो है बच्चों को यहाँ पे नहीं भेजना पसंद करते अपने। उसका एक कारण ये है कि एक तो सफाई नहीं है बिल्कुल भी। एजुकेशन के नाम पे जो दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की बात हमारे प्रधान जी करते थे हमेशा, शिक्षा को लेके मैं हमेशा आगे रहा हूँ। शिक्षा में बच्चों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी तरह का। ये मॉडल है, खुली हवा आ रही है बढ़िया बिल्कुल, एसी की जरूरत नहीं भाई साहब यहाँ पे। एसी की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि हवा और पार जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठंड में भी ऐसे ही है, पहली चीज। उसके बाद तो आप अपने प्रधान जी की नाकामी देख सकते हैं सभी दोस्तों, कि कितने नाकाम काम हमारे गांव के प्रधान जी ने किया है और कितने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए होंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे, इसी गांव की एक और पंचायत है, इसी पंचायत के अंदर एक और गांव है छोटा सा, नानुमारा। उसके अंदर अगर विकास कार्य कोई दिखाई देगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, वो कैमरे के सामने आप देख सकते हैं सभी। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं गाँव। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा भी, पूरे गाँव को मैंने आपको दिखाया, और जो वीडियो क्लिप हमारे प्रधान जी की थी उसका भी आपने देखा। उसमें प्रधान जी ने हमारे क्या क्या वादे किए हुए थे और उन्होंने अपने काम गिनवाए कि मैंने ये सब करवाया है। उन्होंने कहा कि 30 वृद्धावस्था या विधवा पेंशन उन्होंने बनवाई,
उसके बाद राशन कार्ड उन्होंने काफ़ी काम किया। और दिल्ली मॉडल स्कूल की बात करते थे, वो दिल्ली जैसा मॉडल स्कूल वो बना देंगे अपना, वो चीज़ भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हेल्थ को लेके वो बहुत एक्टिव रहेंगे इस चीज़ में, और हेल्थ पे उन्होंने कोशिश करनी थी कि भाई काम उन्होंने बहुत सारा किया होगा, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद उन्होंने बात की थी सफाई की, कि सफाई को लेके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। और अब इसके बाद उन्होंने वादा किया था कि 3500 रुपये सैलरी जो उनकी आएगी उस पे एक वो सफाई कर्मचारी अपनी तरफ से रखेंगे, ताकि जो है पूरे गांव की अच्छे से सफाई हो सके। उसके बाद उन्होंने बात की थी रोजगार की, गांव में रोजगार जो देने का काम वो करेंगे। उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि स्वयं सहायता समूह, उसमें छोटे छोटे उद्योग लगा के महिलाओं को 20-20 लाख रुपए की लोन की व्यवस्था होगी, और उसके बाद ताकि वो लोग सशक्तिकरण की तरफ बढ़ सके। तो ये चीज़ें आप सब देख चुके हैं कि हमारे गांव के जो प्रधान है उन्हें क्या वादे किए, तो पूरे के पूरे वादे जो है उनके खोखले हैं बिल्कुल। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं नानू माजरा गांव में गया अभी, तो बहुत सारे गांव हमारे गांव के प्रधान जी जो हैं सीसी वगैरह, नाले वगैरह या नालियाँ बहुत सारी बनवाई हैं, उसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं उसमें बहुत अच्छा है कि हमारे गांव के प्रधान जी ने काम किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं नानू माजरा गांव से बाहर की तरफ जाता हूँ सरसावा की साइड में, तो इस बार ये चीज़ मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि ऐसा हो क्या रहा है। तो जो मुझे दिखाई दिया वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये एक स्नान घर बना था महिलाओं के लिए, ये स्नान घर बना था, और इसमें एक लोहे की गेट लगी हुई थी। इसमें एक लोहे की गेट लगी हुई थी, और उस गेट को लगे हुए यहाँ से 2 या 2.5 साल पहले वो लगा था। उसके बाद प्रधान जी यहाँ से उतार के उसको लेके चले गए भाई अपने घर। अब हम ये उम्मीद करते प्रधान जी या तो आप इसको लगा दें यहाँ वापस, नहीं तो पंचायत बिठाई जाएगी आपके खिलाफ। 2-4 कड़वी बात और मैं कहूँगा, उससे अच्छा जो गांव की प्रॉपर्टी है वो के इस्तेमाल में गाँव होनी चाहिए, उसको आप जहाँ की वहाँ लगा दें, ठीक है। उसके बाद तो छोटी सी एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे लोगों को आज की ये वीडियो मेरी शायद बुरी लगे, बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन जिनको बुरी लगे हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कहा हो, तो क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें अगर मैंने किसी का भूल चूक से गलती है। लेकिन मैंने कोशिश यही की है हमेशा सच्चाई सामने, कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। बोलना ज़रूरी होता है, किसी न किसी को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।